क्या मजाक कर रहा है, डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड हो जाएगा, बच्चा क्लिक करती है उसके फोटो खींच के अपलोड करता है वो, कौन सी तरीके से जो इन्विटेशन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये वाला देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो ये मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाया है, और इस प्लेन पे अपन को बनाना है क्या निकालना है, मिलर इंडाइसेस निकालना है। ठीक है, इस प्लेन पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेन किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाले वाई और जेड। आप ये दो प्लेन के पैरेलल है कि एक प्लेन के पैरेलल है? दो एक्सिस के पैरेलल है। टू एक्सिस के पैरेलल है। कैसे, देखिए, एक तो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन है पैरेलल किसके, जेड एक्सिस के, ये देखिए। और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ठीक है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे आपका जो सी डैश होगा वो इनफाइनाइट होगा और बी डैश क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और किया था, ये क्या था, 1/2। तो ये आपका प्लेन सिर्फ कोऑर्डिनेट से यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट कर रहा है, बाकी दोनों एक्सिस पे क्या है, वो इनफाइनाइट इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपका ए डैश हो जाएगा, क्या, a/2। फिर अपन क्या करते हैं, ए डैश अपॉन ए, बी डैश अपॉन बी, सी डैश अपॉन सी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2 0 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिलर इंडाइसेस। ठीक है, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। किसी को है क्या डाउट? नो सर। कृष्णा पांड्या, तुमने भी नहीं सॉल्व किया? एक दो किए सर, एक दो नहीं किए। नवीन सवाल का तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। सुमित सोनी, तुम अभी क्या आंसर दे रहे हो, अभी तो मैंने ही सॉल्व कर दिया ना। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया था? आपकी आवाज भी नहीं आई सर। वो नहीं सर, कब का कर लिया पर आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, मेरे नेटवर्क इशू हो रहा है सर, तो ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला सर मैं ड्रॉ कर दूं क्या आपके इधर? हाँ बिल्कुल, आप एक मिनट इधर ड्रॉ, मैं आगे करता हूँ फिर ड्रॉ करना, अभी नहीं। हेमंत, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे। हाँ सर। ऐसा करते हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, ड्रॉ मत करो, छोड़ो, रहने दो। सर ये ऊपर जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ये उन्हीं से रिलेटेड है क्वेश्चन, दिख रहे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो इनको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, फिर बाकी वो आप लोग ट्राई करेंगे जो मैंने बना के दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जिसमें क्या है, जो एक्सिस है, जो आपका जो ओरिजिन है उसके साथ ओवरलैप कर जाता है कुछ प्लेन। अभी तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं हमने। ये जैसे ये एक्सिस दिख रही है, वाई जेड एक्स, इसमें आपका एक्स एक्सिस से ये वाली प्लेन अपन को किस में निकालना है, इस वाली प्लेन पे निकालना है। इस प्लेन पे हमें निकालना है मिलर इंडाइसिस। तो ये वाली प्लेन देखिए आप, इस एक्सिस से यहाँ पे ये देखिए, ये ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन से टच है ये वाला, ये प्लेन ओरिजिन से टच है।
जब भी प्लेन ओरिजिन से टच होता है तो उस ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना होता है, अपनी एक्सिस को, अपनी ओरिजिन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अपनी ओरिजिन को चेंज करना पड़ता है। तो ओरिजिन को चेंज करेंगे यहाँ पे, फिर वो ये ओरिजिन फिर कहीं पे भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी दे सकते हो आप ये ओरिजिन, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो सर। मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, मेरा वाला ओरिजिन है ये, ठीक है, इसको मैं y दे रहा हूँ, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, ठीक है, ये y है तो ये y रहना चाहिए बस, और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। तो अब ये ओरिजिन हो जाएगा नया, इसको अपन ने नाम दिया o डैश, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। जब भी क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये एक ऐसा प्लेन है जिसपे आपका ये प्लेन आपका किस पे, ये ओरिजिन जो दिया हुआ था ओ, जिसको अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल, जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, अगर कोई भी प्लेन ओरिजिन पे ओवरलैप कर जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, नया ओरिजिन डिसाइड करना Origin पड़ता है, change. क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, फिर वो आप किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। यस सर। प्लस वाई डायरेक्शन हो गई, ये माइनस वाई डायरेक्शन हो गया, ये प्लस जेड डायरेक्शन हो गई, ये माइनस जेड डायरेक्शन हो गई, ये प्लस एक्स डायरेक्शन हो गया, ये माइनस एक्स डायरेक्शन। अब आप ये देखिए, ये अब आपको बताना है कि इस ओरिजिन के हिसाब से, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ये प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस। ये आपको पता करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, लाइन देखा करें, ये लाइन देखिए, ये कोई भी चारों लाइनें देखा करें प्लेन की, भाई प्लेन आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा हमेशा, ये लाइन देखा करें, ये लाइन देखा करें, ये तो जो लाइन किसी एक एक्सिस, एक या दो या तीनों एक्सिस से पैरेलल होती है, तीन एक्सिस से पैरेलल तो हो ही नहीं सकती है पहली बात तो, ठीक है। तो अगर जैसे ये वाली लाइन में पकड़ रहा हूँ, ये वाली लाइन देख सकते हैं आप, ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन ना तो जेड एक्सिस के पैरेलल है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है क्या, नहीं है। ये वाली फिर से आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये आपका वाई और जेड दोनों पे एक्सिस पे पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका ए डैश क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये प्लेन, इसलिए ए डैश आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है. ठीक है, तो आगे बढ़े। अब अपन को निकालना है, हमने क्या कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब इंटरसेप्ट निकालना है, तो पहला इंटरसेप्ट निकाल दिया इनफाइनाइट, ठीक है। अब निकालेंगे y डैश पे, देखिए y डैश, देखिए ये पॉइंट है, y एक्सिस कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल दिख रही है आपको, तो ये वाला प्लेन y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये दिख रहा है, ठीक यहाँ है. पे कट कर रहा है, तो Yes, ये sir. y का माइनस positive- बी। ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हमें क्या है, हमें, और ये पूरा b दिख रहा है, ये b है, तो ये भी पूरा क्या होगा b, तो यहाँ पे b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b, माइनस बी। ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या है 1/2 है, और ये पूरा c है, तो ये आपका इस ओरिजिन से यहाँ पे जेड डायरेक्शन की ओर देखेंगे, तो जेड डायरेक्शन की ओर ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब कहाँ पे, ये आपका पूरा सी है, तो ये भी पूरा सी हो जाएगा, और ये हाफ बना हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी c/2, तो c डैश हो जाएगा c/2। तो फाइनली हमें a डैश अपॉन a, b डैश अपॉन b, c डैश अपॉन c करना है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, -1 एंड 1/2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 0 1 बार रेसिप्रोकल किया तो 0 1/2 मिल रहे सर ये बी डैश दोबारा बताना था। हैं, ये बी डैश के बारे में बताऊं, ठीक है। बी डैश देखिए आप, ये ओरिजिन है, नया ओरिजिन ये है ना बेटा, हाँ सर। दीपचंद है ना, दीपचंद ध्यान देना अच्छे से, हाँ सर। हाँ तुम्हें डाउट है ना दीपचंद, हाँ सर। बेटा ये ओरिजिन दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये प्लेन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, ये तो क्लियर है,
ठीक है। y और z एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये भी क्लियर है। दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। y और z एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं कि इंटरसेप्ट निकालते हैं कि कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, z एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर इंटरसेप्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो इंटरसेप्ट डिस्टेंस क्या होती है, ओरिजिन से लेके इंटरसेप्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। अब आप ये देखिए, ये y एक्सिस देखिए, ये यहाँ पे y एक्सिस बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल बनाई है, तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव y डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई। तो ये प्लेन आपका y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये पूरा एक्सिस y है ना, ये पूरा एक्सिस क्या है आपका, y एक्सिस है। ये पूरा आपका क्या है, ये z एक्सिस है। ये पूरा क्या है आपका, x एक्सिस है। तो y पूरे y एक्सिस में ये प्लेन आपका कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो हमें ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन होगी। ये b है तो ये भी b होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस b है, पर ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए माइनस b ले दिया। क्लियर हो गया दीपचंद? दीपचंद समझ में आया? दीपचंद समझ में आ गया? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। तो दीपचंद को डाउट था, दीपचंद बता नहीं रहा है। दीपचंद का नेट दीपचंद यहाँ पे है कि नहीं है? है ही नहीं सर, वो नहीं सर, वो चला गया। लिस्ट में है ही नहीं। नेटवर्क इशू। ठीक है, नेटवर्क इशू डिस्कनेक्ट होगा। हो गया होगा। तो नेक्स्ट सब बाकी सबको डाउट क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट हो आप राइज हैंड कर लें, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सब सिमिलर जो क्वेश्चन कल दिए ना, उसी के सिमिलर क्वेश्चन ही है ये, है ना। तो आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। इनको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाला प्लेन, शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही टाइप का था। सेकंड हाँ नंबर सर, बस अलग था। हाँ। बस ये इसको अगर प्लेन लिटा कुछ यहाँ देंगे पे तो था, वैसा था। मैंने यहाँ पे बनाया राइट था साइड। प्लेन, राइट हैंड साइड पे जी, बनाया था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है। हाँ, कोई आपने difference- पीछे जाता हुआ बनाया था, ये बस हाँ, नीचे आता हुआ है। ठीक है ठीक है। अब देखिए बात एक ही है, मैंने वही बोला था Yes. बेटा, क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन है, ठीक है, वैरायटी 10 है। 10 वैरायटी Yes, अपन sir. पे पकड़ ली तो अपन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए वैरायटीज पे ध्यान दिया करें, क्वेश्चंस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कभी ध्यान ना दिया करें। वो सिर्फ आपको लोगों के प्रैक्टिस के लिए होता है। एक वैरायटी का क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन आप तो सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे इस वैरायटी का क्वेश्चन है, इस वैरायटी के 2 क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैरायटी को पकड़ा करें, वो कभी भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसमें आप वैरायटी को पकड़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन आपका ये है, ठीक है, ये है आपका y, ये z, हाँ सर, हो गया। ये हो आपका, गया सर। जिसका भी आ गया वो चैट बॉक्स में लिख सकता है आंसर, है ना। तो आप नहीं लिख रहे कैसे वैसे? दीपचंद ज्वाइन कर लिया है, दीपचंद ने। दीपचंद आर यू देयर? वो सर नेटवर्क इश्यू था, इसलिए वो लीव हो गए। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये अब देखिए क्या क्या तरीके होते हैं। पहला पॉइंट अपन को पकड़ना होता है कि किसी एक्सिस के आपका पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, प्लेन। दूसरा, आज पता चला कि ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप तो नहीं कर रहा है ओरिजिन को, ठीक है। ये 2 पॉइंट Yes. आपको
बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सिस के पैरेलल कौन सी है। देखिए ये मैं लाइनों को पकड़िए, रेक्टेंगल लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल दिख रही है क्या? नो सर। किसी भी एक्सिस के पैरेलल, ये जेड एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, नहीं है। तो ये वाली लाइन भी नहीं है। पैरेलल नहीं दिखेगी, पर ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन किसके पैरेलल दिख रही है, एक्स एक्सिस। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, तो मतलब आपका ये पूरा प्लेन जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये आपका Yes, sir. क्लियर हो गया। दूसरा, अब आपको देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये प्लेन ओरिजिन से टच हो रहा है क्या? ओवरलैप नहीं नहीं। कर, ठीक है। नहीं हो रहा। क्वेश्चन में अपन को ओरिजिन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस ओरिजिन को लेके ही अपन प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये पूरा वाई एक्सिस हो गया। ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, Negative. और ये आपका क्या हो गया, आपका ये Positive Z और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया 1 2 3 4 ऐसे ही। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देखिए, Yes, तो sir. एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं a डैश इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें निकालना है b डैश और c डैश निकालना है। ठीक है, b डैश, पहले b डैश, ये y डैश दिख रहा है, y, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये प्लेन y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे Yes, मैंने sir. आप लोगों को डायमेंशन नहीं बना के दिए, जब भी आपको इसमें लिख के नहीं दिया है, यहाँ पे आपको लिख के आएगा ये b है, तो ये b आपको लिख के आएगा, या फिर b/2 लिख के आएगा, या फिर b/3 लिख के आएगा, कुछ भी लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इनबिल्ट है b है, मतलब नहीं लिखा है, तो इसको कभी अगर क्वेश्चन में गलती से ना भी आ जाए ना, तो इक्वल डायमेंशन ही मान के सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये डायमेंशन आपकी, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका C है, अब ये तो A है, ये A है, तो ये भी A होगा, है ना। ठीक है, यस सर। आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका Z यहाँ से लेकर ये C है, तो अब देखिए ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, B, है ना, पर ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -B। Minus B. धैर्य ने आंसर दे दिया है, हेमंत ने आंसर दे दिया है, धैर्य, ठीक है बेटा, मेरे को दोनों का आंसर गलत लग रहा है। ठीक है, तो -B आ गया। और C देखिए, ये यहाँ पे, ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, C, पर ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपका C हो गया। तो अब लिखेंगे, इसमें डायरेक्टली लिख लेता है, इनफाइनाइट -1, -1 ठीक है, रेसिप्रोकल किया तो 0 0 1 बार 1 ये आपका हो जाएगा मिलर इंडाइसेस। ठीक है, ठीक है, है समझ में। ठीक। Yes, सर sir. एक क्वेश्चन और बताओ सर। एक क्वेश्चन और बताऊं, हाँ सर। एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक, सर वो मैंने जो आंसर वो पिछले वाले का भेजा था, इसका नहीं भेजा था। अच्छा, ठीक इसका है, तो आपने लिखा हुआ ही था, इसलिए नहीं भेजा था। ठीक है, ठीक है। किसी का ये ऑन है, उसमें बाहर की आवाजें आ रही हैं, आप ऑफ कर दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और करा देते हैं।
ये वाला कर दें? ये क्वेश्चन भी शायद दिया था ना कौन मैंने, सा सर? ये वाला, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, हाँ सर ये दे रहा आपने दिया ये बस सर। ये दिया था मैंने, सेम अप्रूवल है। करवा दिया था सर। करवा दिया ये? 001 क्या बार करवाया? क्या था इसका आंसर? करवाया नहीं, दिया था। इसका 001 करवाया नहीं बार है, है ना। आज हाँ ही, सर आज ही दिया था, मैंने बट ये फिर इसमें अपन ने एक्सिस चेंज करी थी। एक्सेस चेंज करी थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आज ही, मतलब लास्ट क्लास में शायद मैंने जो 5 क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये है हाँ शायद। हाँ सर, इसमें क्या फर्स्ट है, नंबर इसमें क्या है, यहाँ पे भी देखिए ओरिजिन पे आपका ये ओवरलैप कर रहा है प्लेन, तो अपन कौन सा प्लेन लेंगे, ये वाला प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका ये ओ है, ये ओ डैश हो जाएगा, तो ये आपका एक्स डैश, ये जेड डैश, ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया तरीका। ठीक है, अब ये आपको देखना है ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, और ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो ये प्लेन आपका दो एक्सिस के पैरेलल है, कौन से एक्स के और वाई के पैरेलल है। ये पैरेलल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मतलब आपका ए डैश हो गया इनफाइनाइट, बी डैश हो गया इनफाइनाइट, बचा क्या आपका जेड। ठीक है, यहाँ पे जेड डायरेक्शन 1. धैर्य का आंसर 001। ठीक है, देखते हैं बेटा। तो देखिए ये आपका जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और प्लेन कहाँ कट कर रहा है, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है जेड की। तो ये प्लेन जेड एक्सिस पे कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सी। ठीक है, ये सी है डिस्टेंस, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपका सी डैश क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। -c। धैर्य समझ में आ गया बेटा? आपने आंसर तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, पर डायरेक्शन में माइनस में लिखा था। ठीक है, क्लियर हो गया? सर माइनस ही लिखा था मैंने, 00 -1। माइनस लिखा है? हाँ यस सर। अच्छा -1, ठीक है ओके। वो बाहर का ऑप्शन नहीं आ रहा हाँ, था। बाहर वो माइनस है, ठीक है ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 001 बार। ठीक है, क्लियर हो गया? और क्वेश्चन जी, कराऊं? यस। यस सर। हाँ सर, करा दो सर। कितने क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, आगे भी तो कराना है आपको। शायद मेरे को लग रहा है कि मेरा कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। 1 महीने में पूरी यूनिट होनी चाहिए थी, अभी आधी यूनिट हुई है। पर ठीक एक्स्ट्रा है, क्लास ले लो सर। मैंने आपको बोला था कि बस जो भी करना है सेटिस्फाइड तरीके से करना है, कोर्स भले स्लो चले, समझ में आना चाहिए पूरा, बस, है ना? कोई नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं अब। ठीक है, तो ये रेड पेन से कर लेते हैं इसको। ओरिजिन कहाँ है सर? ओरिजिन तो आपको दिख ही रहा है, ये ओरिजिन है। अब आपको तो बताना इसमें है, ओवरलैप नहीं कर रहा है सर ये? जरूरी थोड़ी, मैंने तो क्वेश्चन बनाया है, कहाँ जरूरी। कर रहा है? तो आपका क्वेश्चन है, आप बताइए कि ये प्लेन ओरिजिन पे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। नहीं कर रहा है बेटा। ठीक है, अब इस प्लेन का अगर निकालना है तो कुछ लोग, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ लोग निकाल के मेरे को चैट बॉक्स पे आंसर लिखते हैं इसका, नहीं तो मैं कर रहा हूँ। सो 2 मिनट का टाइम है आपके पास। यस सर। भेज दिया सर। वन वन जीरो आ रहा है, कई लोगों का 110। प्राइवेटली बताना है। कोई बात नहीं,
और सर पर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि कर रहा है। देखिए आप हमेशा, मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको, पहला जब क्लास जब स्टार्ट हुई थी मैंने बोला था आपको दरवाजा और आप अपने आप को लेके चलें, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर, पूरा क्लियर दिखेगा। आप देखिए आप यहाँ पे हो, इस डायरेक्शन में देख रहे हो, आपका ये दरवाजा है, तो ये प्लेन आपके जस्ट ऊपर ऐसे दिख रहा है, आपको टच करते हुए ये आपको ओवरलैप करते हुए जा रही है और ऊपर की ओर जा रही है, ये वाले जी सर। छत से मिल रही है, और आपका जो ओरिजिन है वो आपकी जमीन पे है ओरिजिन, तो कैसे ओवरलैप करेगा बताओ? करेगा? नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो समझ में आ गया? तो यस देखिए अब ये वाला प्लेन किसके पैरेलल है? ये वाला प्लेन आपका, ये लाइन किसके पैरेलल दिख रही है? जेड के पैरेलल दिख रही जेड के है। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? किसी के भी पैरेलल नहीं है क्या किसी के पैरेलल? नो सर। तो मतलब एक्स और वाई प्लेन पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पे सी डैश क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। ए डैश क्या हो जाएगा? डायरेक्टली दिख रहा है ये ओरिजिन, ए डैश पे ये प्लेन कहाँ कट कर रहा है? ए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये ए, और बी डैश क्या है? ये कहाँ पे कट बी कर रहा है? ये बी पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 110, ठीक है। 0। है समझ में? तो आप अब हर तरह यस के सर। सॉल्व कर सर? लेंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है वो अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं ना, अगर किसी इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 आती है तो मतलब वो ओवरलैप कर रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा देखो क्या है कि हाँ ये कह सकते हो, आप अपने तरीके ढूंढ सकते हो कि भाई कैसे अपन को पता करें। जैसे मैं पता करता हूँ पैरेलल का, पैरेलल कैसे है ये मैं पता करता हूँ, वैसे कि भाई चारों लाइनों को मैं देखता हूँ, ये मेरा तरीका है देखने का, वो आपको बता दिया। अब आपको ओवरलैप कर रहा है वो तरीका, मैं क्या करता हूँ, मैं रूम की तरफ देखता हूँ कि भाई रूम में ये प्लेन कैसा दिखेगा और मेरा ओरिजिन रूम में कहाँ है, तो मैं ऐसे पता करता हूँ कि भाई ये ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबके अपने अपने तरीके हैं। आपका भी तरीका ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे ओवरलैप कर रहा था तो ये आपका ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी मतलब ओवरलैप कर रहा है ना, ये भी तरीका सही है, ठीक है। जी सर। आप सब अपने तरीका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े? जी सर। यस सर। यस सर। आगे भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, बुक है, पीडीएफ बुक मैंने शेयर भी की आप लोगों के साथ, तो वो बुक आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं क्लास में ही, या फिर गूगल क्लासरूम में ही शेयर कर देंगे तो मैं आप लोगों का उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। आए समझ में? तो अभी पहले प्रेजेंट दे दें आप लोग, उसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है, ये चैप्टर एंड हो जाएगा अभी। एक क्लास अभी प्रेजेंट लगा दीजिए जस्ट 2 मिनट में। लग गई सबकी अटेंडेंस? ओके। अब टॉपिक है आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग। क्या होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग? इंटरप्लेनर स्पेसिंग आर द डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है। कोई भी प्लेन जो अपन बना रहे हैं, मिलर इंडाइसेस में प्लेन बना रहे हैं हम लोग, उसमें उन कोई दो आपके मिलर इंडाइसेस है। हाँ सर, कर दिया था साइन तो मैंने, फिर से बना। कृष्णा पांडे अपना माइक ऑफ कर दो। कृष्णा पांड्या माइक जी ऑफ सर। कर दो, माइक ऑफ कर दो अपना। 5 मिनट पड़ा है। देखिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होता है? डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेन्स, जो प्लेन अपन बना रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस। एक्चुअली ये जो डायग्राम बना हुआ है मतलब ये जो फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग का है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन का प्लेन और जो आपका जो मिलर इंडाइसेस है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। जैसे कि हम ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल वाला ही।
ये प्लेन था हमारा, है ना। इस प्लेन में मिलर इंडाइसिस क्या है 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का जो प्लेन होता है, ओरिजिन का प्लेन कौन सा है आपका, ओरिजिन का प्लेन इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। ये वाला आपका ओरिजिन है। इसका ये क्या होता है, ओरिजिन पे इस प्लेन के जस्ट पैरेलल एक प्लेन बनाएंगे तो आपको उन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखेगी। जैसे ये मैंने एक प्लेन बनाया, ओरिजिन वाला प्लेन है, और दूसरा मैं एक और प्लेन ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या पढ़ते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको प्लेन जो दिख रहा है, ये टिल्ट किया हुआ प्लेन जो दिख रहा है, ये आपका यूनिट सेल का प्लेन है, ठीक है। इस ओरिजिन से होते हुए ऐसा ही सेम इसके पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल अगर आप वो प्लेन बनाएंगे तो उन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती कहलाती है, ठीक है। and are represented by the number of parts of a body diagonal of unit cell। यहाँ पे आपका कितने डायगोनल बन सकते हैं ये बता सकता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। क्या जितना स्पेस होगा उतने डायगोनल बनेंगे, ये तो सबको पता ही है ना। तो फाइनली जो अगर क्वेश्चन जो नॉर्मली आपका कुछ ज्यादा आता नहीं है, इंटरप्लेनर डेफिनेशन आ सकती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको मिलर इंडाइसिस निकालने के लिए आता है, तो उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी निकालिए। तो जैसे ये वाला प्लेन है, इसका हमने मिलर इंडाइसिस निकाला तो वो 1 1 1 है, तो h की वैल्यू क्या हो गई 1, k की वैल्यू क्या हो गई 1, l की वैल्यू हो गई 1, और a क्या है, देखिए ये क्या किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, क्यूबिक सिस्टम के लिए, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम में आपका a = b = c होता है, इसीलिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए भी बना हुआ है, कल नेक्स्ट क्लास में वो भी शेयर कर लूंगा, वैसे आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो क्यूबॉइड के लिए भी शेयर कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं d1 1 1 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू दे देंगे आपको a/√√3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू दे दें तो आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, अगर नहीं दे तो a/√3 दे देना, ठीक है। आया समझ में। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, अभिषेक जोशी क्या हो गया, कुछ नहीं बस। सुनो बेटा, वो क्या बोल रहे थे, हाँ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो आपका मिलर डायरेक्शन, एक ही टॉपिक बचा हुआ है मिलर डायरेक्शन, ठीक है। मिलर डायरेक्शन बचा हुआ है, और दूसरा मैं आप लोगों को क्यूबॉइड के लिए यहाँ पे रिलेशन बता दूंगा, ठीक है। क्यूबॉइड के लिए रिलेशन बता, ठीक है। तो क्यूबॉइड के लिए क्या रिलेशन रहेगा वो आपको बता देंगे, तो आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो हो सकता है कि 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए, तो आगे मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि ये छुट्टियों के बीच में मैं आपको क्लास अनाउंस करूं, राखी के दिन तो नहीं करूंगा, या तो सैटरडे कल के दिन या तो परसों, दोनों दिन में से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, अवेलेबल रहना आप लोग। राखी के दिन नहीं करूंगा, कल तो क्लास है ना सर, वैसे कल छुट्टी है, पर कॉलेज की छुट्टी है ना, कल छुट्टी है। तो मेरे को जो भी टाइम सुटेबल होगा मेरे हिसाब से, मतलब घर पे रहना होगा मेरे को, तो थोड़ा सा सुटेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, आप उस टाइम पे अवेलेबल रहना, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।